नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मकर राशि वालों का अगस्त माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले तो अगस्त माह में आने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि अगस्त माह हमारे लिए विशेष है और इस माह में बहुत सारे व्रत और त्यौहार आते हैं, इसलिए ये माह मेरा फेवरेट माह है। आगे बढ़ते हैं और व्रत त्योहारों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। 11 अगस्त को हरियाली तीज का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 13 अगस्त को नाग पंचमी का पर्व आ रहा है। 18 अगस्त को पुत्रदा एकादशी आ रही है। पुत्रदा एकादशी उन दंपतियों के लिए विशेष महत्व की एकादशी है जो संतान विहीन है, संतान प्राप्ति की अभिलाषा रखते हैं या फिर उनके जीवन में संतान से संबंधित कोई समस्या है, तो उन सभी के लिए ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण रहता है। 22 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 25 अगस्त को कजली तीज का पर्व आ रहा है, जो कि सुहागिनों के लिए विशेष महत्व का पर्व रहता है। इस दिन सुहागिनें पूरे दिन भूखी प्यासी रहकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है और रात को चंद्रमा जी और अपने पति का मुख देखकर अपने व्रत का पारायण करती है। 30 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये कुछ व्रत और त्योहार हैं जो कि इस माह आने वाले हैं। सीधा बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि ग्रहों की स्थिति इस माह कैसी रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं बुध ग्रह की, जो कि वर्तमान में कर्क राशि में विराजमान है और 9 अगस्त को वे कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और 26 अगस्त को वे सिंह राशि से कन्या राशि में उच्च के होकर विराजमान हो जाएंगे। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में सिंह राशि में विराजमान है, आपके अष्टम भाव में जाकर बैठे हैं और 11 अगस्त को वे सिंह से कन्या में नीच के होकर विराजित होने वाले हैं। सूर्य ग्रह जो कि वर्तमान में कर्क राशि में यानी आपके सप्तम भाव में जाकर विराजित हो रहे हैं और 17 अगस्त को वे सिंह राशि में स्वग्रही होकर विराजमान होंगे और बुध और सूर्य के एक साथ बैठने से सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बनेगा। मंगल ग्रह इस पूरे माह सिंह राशि में विराजमान रहेंगे जो कि उनकी मित्र राशि है। गुरु ग्रह इस पूरे माह कुंभ राशि में जो कि उनकी मित्र राशि है उसमें विराजित रहने वाले हैं। शनि ग्रह मकर राशि में यानी आपकी खुद की राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे और शश नामक महापुरुष योग बनाएंगे। राहु ग्रह वृषभ राशि में और केतु ग्रह वृश्चिक राशि में इस पूरे माह विराजमान रहेंगे। देखिए, गुरु ग्रह की सप्तम दृष्टि सिंह राशि वालों पर यानी जो सिंह राशि में मंगल, शुक्र, सूर्य और बुध ये चारों ग्रह जब सिंह राशि में बैठेंगे तब गुरु की सप्तम दृष्टि बढ़ेगी और कर्क राशि में सूर्य और बुध जब तक बैठेंगे तब तक उन पर शनि की सप्तम दृष्टि पड़ने वाली है। तो आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आपका मासिक राशिफल इन सभी परिवर्तनों के कारण किस प्रकार से प्रभावित होगा। तो शुरुआत करते हैं हमारी पारिवारिक स्थिति से। देखिए, मकर राशि वालों की पारिवारिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो पर्सनैलिटी सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है। मकर राशि में शनि यानी लग्नेश शनि स्वग्रही होकर और शश नामक महापुरुष योग बनाते हुए विराजित हो रहे हैं। ये समय आपके सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाएगा। आपके काम को इस समय प्रसिद्धि प्राप्त होगी। सभी लोगों के बीच में आप एक अलग पर्सनैलिटी, एक आकर्षक व्यक्तित्व के रूप में, प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में जाने जाएंगे। लोग आपसे जानबूझकर, आपसे सलाह लेकर, आपसे डिस्कस करके और अपने कार्यों का संचालन करने का प्रयास करेंगे। आपके सहकर्मी भी आपसे पूछकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करेंगे। कई लोगों के लिए आप आइडियल के रूप में जाने जाएंगे। ददियाल से आपके रिलेशन और भी अधिक गहरे और मजबूत होते चले जाएंगे। दादा दादी का पूरा साथ, सानिध्य और मार्गदर्शन आपको इस समय मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं चाचा, ताऊ, बुआ इन सभी से आपके रिलेशन और अधिक मधुर होंगे। आपके कज़न भाई बहनों का भी आपको पूरा सपोर्ट देखने को मिलेगा। वहीं कुटुंब में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी। घर में पारिवारिक सदस्यों का भी आप एकजुट होकर आगे बढ़ना आपके लिए एक एकता की मिसाल कायम करेगा। ये समय आपके साथ, आपके परिवार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का रहेगा, यानी पारिवारिक सुख आपको भरपूर इस समय
प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। बड़ों की सहायता से अगर आपके कोई पारिवारिक विवाद हैं, पारिवारिक मुद्दे हैं, तो वे सभी सॉल्व होते हुए दिखाई देंगे। ये समय सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाएगा ही, साथ ही राजनीति में आपके वर्चस्व को, आपके प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। परंतु इस समय आपके बड़े भाई बहनों के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कभी कभी हो सकती है, परंतु आप समय रहते उनको मना ही लेंगे और अपने बीच की गलतफहमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। ये समय मित्रों के साथ में मिलकर अपने ऊपर आए हुए किसी समस्या का हल ढूंढने का भी रहेगा। यानी वर्क प्लेस पर यदि आपके ऊपर कोई बड़ी समस्या आन पड़ी है, कोई बड़ा संकट आन पड़ा है, तो आपके मित्रों की मदद से आप उस संकट को सॉल्व करते हुए दिखाई देंगे। वहीं माता के साथ में आपके संबंध अच्छे रहेंगे, परंतु उनके स्वास्थ्य का आपको इस समय विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। माँ आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेगी, आपके सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाने में, आपके जीवन में आ रही समस्याओं को दूर करने में, आपको मार्गदर्शन प्रदान करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका इस माह देखने को मिलेगी। वे आपको हर तरीके से सपोर्ट करेगी, परंतु आपका भी कर्तव्य बनता है कि अपनी माँ को निराश न करें, उनकी आज्ञा में रहें, उनकी देखभाल करें। यदि उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा भी डावाडोल हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें और उनका समय रहते इलाज करवाएं। पारिवारिक समस्याओं का निवारण आपको उनके मार्गदर्शन से जरूर प्राप्त होगा, उनका सपोर्ट आपको हमेशा देखने को मिलेगा। अगर संतान पक्ष की बात करूं तो संतान की तरफ से ये महीना आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। उसके भविष्य को लेकर, उसकी आदतों को लेकर, उसकी पढ़ाई को लेकर, उसके कैरियर को लेकर आप हर तरीके से उसको लेकर चिंतित होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको ऐसा लगेगा कि आपके बच्चे पथभ्रष्ट हो गए हैं, अपने मार्ग से भटक गए हैं और नशे से संबंधित कुछ प्रॉब्लम उनको है, वो नशे का शिकार हो गए हैं, नशीली मादक पदार्थों का वो सेवन कर रहे हैं, या फिर वो कोई भी कार्य ऐसा कर रहे हैं जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। परंतु ये समय उन्हें डांटने का बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें प्रेम से समझाइए, उन्हें मार्गदर्शन प्रदान कीजिए। हो सकता है वो पथभ्रष्ट हुए वे सही मार्ग पर आपकी बातों से आगे बढ़े और अपने क्रियाकलापों से आपको गौरवान्वित करने का प्रयास करें। इस समय उनका आलसीपन, काम न करने की प्रवृत्ति, घूमना फिरना, मौज शौक, मनोरंजन की प्रवृत्ति उनको नुकसान की स्थितियों में ला सकती है। उनका रिजल्ट प्रभावित हो सकता है, उनका कैरियर इससे इफेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। परंतु फिर भी आपको विचलित नहीं होना है और उन्हें पूरी गाइडेंस प्रदान करनी है ताकि वो सही रास्ते की तरफ मूव कर सके और अपने भविष्य के बारे में कुछ सोच सके। सीरियसली आप अपने जीवन को एक नई दिशा जब देते हैं तब आप सीरियसली उसके लिए आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं, पर उसके लिए उनको मार्गदर्शन की आवश्यकता है और ये मार्गदर्शन माता पिता से अच्छा कोई भी नहीं दे सकता है। इसीलिए इस समय आप उन्हें जितना संभालेंगे वो अपने भविष्य में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और अपने सन्मार्ग पर आते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की तरफ अग्रसर होंगे। ये समय जीवन साथी का पूरा सपोर्ट पाने का रहेगा। आपके और आपके जीवन साथी के बीच में बहुत अच्छी ट्यूनिंग रहेगी। इस समय किसी भी प्रकार की समस्या आपको अपने जीवन साथी की तरफ से देखने को नहीं मिलेगी। आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। रिश्तों को संवारने में, संतान को सही रास्ते पर लाने में आपको हर तरीके से वो सपोर्ट ही करेंगे। यानी लाइफ पार्टनर का पूरा सपोर्ट आपको इस समय देखने को मिलेगा। ननिहाल पक्ष से आपको चिंता के भाव उत्पन्न हो सकते हैं। नाना नानी की तबीयत खराब हो सकती है, उस वजह से आपके मन में कुछ चिंता के भाव उत्पन्न हो सकते हैं। उनके लिए आपको हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं, परंतु ये समय उनकी भी देखभाल का रहेगा। पूरी उनकी देखभाल कीजिएगा। उनको किसी भी प्रकार की कमी मत महसूस होने दीजिएगा और अपने दायित्वों का निर्वाह इस समय आपको बहुत ही सजगता से करना चाहिए। ससुराल पक्ष से आपको इस माह सपोर्ट मिलने की संभावना बनी हुई है। आर्थिक, फाइनेंशियली और फिजिकली हर तरीके से वो आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। पर पिता से भी आपकी अनबन, कुछ मनमुटाव की स्थितियाँ, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है।
और उनसे आपके संबंधों में दूरियां बढ़ सकती है। इसलिए इस समय आपको अपने और अपने पिता के साथ में रिश्ते को बहुत संभाल कर देखकर आगे बढ़ाना है, क्योंकि इस समय यदि आपने किसी भी प्रकार की लापरवाही अपने रिश्ते में की तो आप अपने पिता का मार्गदर्शन खो देंगे और उनका साथ, उनका सहयोग आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसलिए पारिवारिक स्थितियां इस माह बहुत ही उथल पुथल भरी है। आपको थोड़ा सा ध्यान अपनी पारिवारिक स्थितियों पर जरूर देना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली में शुक्र योग कारक ग्रह है और शुक्र ही नीच के होकर अष्टम भाव में आपके भाग्य स्थान में जाकर विराजमान हो रहे हैं। 11 अगस्त को ही वे आपके भाग्य स्थान में जा रहे हैं और उसके पहले भी शुक्र चूंकि सौम्य ग्रह है और वो अष्टम भाव में जाकर बैठे हैं तो इतने अच्छे रिजल्ट आपको नहीं देंगे। तो थोड़ा सा आपको इस समय संभल कर ही अपने रिश्तों में आगे बढ़ना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो लाभ भाव को, सुख स्थान को और धन भाव को देखते हैं, ये सभी आप जानते हैं। अब ये महीना आर्थिक रूप से आपके लिए सुदृढ़ रहेगा। शत्रु आपका चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कोई भी अगर वो प्रयास आपके खिलाफ करते हैं तो उन प्रयासों में वे खुद ही उलझ कर रह जाएंगे, परंतु आपके मान सम्मान में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आएगी। ये समय सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाएगा। वहीं इस समय आपके अटके हुए सभी कार्य पूर्ण रूपेण से निर्वाह होते चले जाएंगे। इस समय आपके खर्चों पर कंट्रोल रखेगा। इस समय जो आपकी आर्थिक स्थिति डावाडोल हो गई थी वो ठीक होने की तरफ अग्रसर होगी, यानी आप अपने खर्चों को कंट्रोल करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको अपने सहयोगियों का, अपने साथ परिवार का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। डेली रूटीन की लाइफ जो अब तक थोड़ी सी उलझी हुई थी वो रूटीन की लाइफ अब पटरी पर आ जाएगी। यानी ओवरऑल ये समय आपके लिए आर्थिक रूप से बहुत ही अच्छा और उन्नति भरा रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति में किसी भी प्रकार का फ्लक्चुएशन नहीं होगा। सुखों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। पारिवारिक सुख, लग्जरी सुख, भूमि भवन वाहन सुख, इन सभी चीज़ों का सुख आप भरपूर प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। रोजमर्रा का लाभ भी आपका बना रहेगा। इस वजह से आपकी आर्थिक स्थिति में कोई ज़्यादा परिवर्तन आपको नहीं देखने को मिलेगा। सतत रूप से जैसी आपकी लाइफ चल रही है उसको और गति देने का आप जरूर प्रयास करेंगे और ये प्रयास आपके महीने के एंड में जरूर सफल होते दिखाई देंगे। यदि आपको कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, यदि शेयर मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको 26 अगस्त के बाद में वो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय के बारे में। देखिए, शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय की बात करूं तो विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय इतना अच्छा नहीं है। ये समय आपको भ्रमित करेगा, आपको गलत मार्ग की तरफ प्रेरित करेगा। आपका मन पढ़ाई में कम और दूसरी चीज़ों की तरफ अधिक रहेगा, गैजेट्स की तरफ, घूमने फिरने की तरफ, टीवी देखने की तरफ आपका मन भटकेगा बहुत। और इस समय आपको मन में ये भ्रम रहेगा कि मुझे सब कुछ याद है, परंतु जब आप पढ़ाई करने बैठेंगे या एग्ज़ाम देने बैठेंगे तब आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा और आप सही तरीके से किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने में असमर्थ रहेंगे। क्या आप ऐसा चाहते हैं? अगर नहीं चाहते हैं तो सभी विद्यार्थी वर्ग के लिए, सभी छात्रों के लिए जो कि मकर राशि के हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि इस समय आलस्य को त्याग दें। घूमना फिरना, मौज शौक, मनोरंजन के लिए पूरी उम्र पड़ी है। पहले अपना कर्तव्य पूरा करें और अभी आपका विद्यार्थी वर्ग का सबसे पहला कर्तव्य है पढ़ाई के प्रति, अपने भविष्य के प्रति, अपने कर्तव्य, अपने दायित्वों के निर्वहन के प्रति। ज्ञान व्यक्ति को हमेशा आगे लेकर जाता है, इसीलिए पहले आप अपनी शिक्षा को पूर्ण कीजिए। यदि आप समर्थ होंगे तो आप अपने जीवन का भरपूर आनंद ले पाएंगे, वरना ये जो समय आप आनंद पूर्वक गुजार रहे हैं ये समय क्षणिक रहेगा, क्योंकि इस समय तो आप अपने पेरेंट्स के ऊपर आनंद कर रहे हैं, पर पूरी ज़िंदगी तो आप अपने पेरेंट्स पर आनंद नहीं कर सकते, उनके रुपए पर मज़े नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अपनी पढ़ाई में लगिए, चित्त एकाग्र चित्त होकर और पढ़ाई में लगाइए।
अपने मन को शांत रखिए, एकाग्रचित रखिए और किसी भी भ्रम की स्थिति को अपने जीवन में मत उत्पन्न होने दीजिए। ईगो को बिल्कुल भी मत लाइए। एक वो जो मैं हूँ, मैं अच्छा कर सकता हूँ, मैं पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, इन बातों को जितना हो सके आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। अनायास भय की स्थितियां अपने जीवन में उत्पन्न मत होने दीजिए। कैरियर की बात करें तो कैरियर के हिसाब से भी ये महीना आपके लिए फ्लक्चुएशन से भरा हुआ रहेगा। देखिए, कैरियर को हम पंचम भाव से भी देखते हैं, कैरियर को हम दशम भाव से भी देखते हैं और भाग्य स्थान के स्वामी हैं बुध, जो कि अपने से 12वें जाकर बैठे हैं। 26 अगस्त तक तो वे अपने से 12वें ही जाकर बैठेंगे और शुक्र नीच के होकर 11 अगस्त को ही आपके भाग्य स्थान में आ रहे हैं। तो 25 अगस्त तक का जो समय है वो आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। 26 अगस्त को जब बुध आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे तब नीच भंग राजयोग जैसी स्थितियां उत्पन्न होंगी, क्योंकि उस समय बुध उच्च के होंगे, शुक्र नीच के होंगे, तो नीच भंग राजयोग बनेगा और भाग्य स्थान में वो योग बनने के बाद में आपकी परिस्थितियां ठीक होगी। नौकरी में आपके ऊपर उससे पहले झूठे आरोप लग सकते हैं, आपके काम में लापरवाही की वजह से बॉस की डांट सुनने को मिल सकती है, मेहनत आप करेंगे और आपकी मेहनत का क्रेडिट कोई और लेकर जाएगा। जॉब से जुड़े हुए हर व्यक्ति के लिए ये समय मुश्किलों से भरा हुआ रहेगा, परंतु अगर आप ईमानदारी से अपने कार्यों को पूर्ण करेंगे, गलत मार्ग की तरफ नहीं चल रहे हैं और आपकी कोई भी गलती किसी भी कार्य में नहीं है, तो आपको क्लीन चिट भी 26 अगस्त के बाद जरूर मिल जाएगी। बॉस जो आपसे नाराज थे, उनकी नाराजगी आप 26 अगस्त के बाद खत्म कर देंगे। आप पर लगे सभी मिथ्या आरोप खत्म हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है? आपको ईमानदारी से आगे बढ़ते हुए अपने कार्य क्षेत्र में सतत प्रयत्नशील रहना है। जॉब में लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से करना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से कोई मुश्किल भी, कोई समस्या भी आपके जीवन में आ चुकी है तो वो समस्या आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और समय आपके लिए सकारात्मक होता हुआ दिखाई देगा। व्यापारी वर्ग के लिए ये माह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। व्यापार में आप अच्छी उन्नति और तरक्की करेंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य योग जब तक सप्तम भाव में बन रहा है तब तक आप अपने व्यापार में कोई बड़ा ऑर्डर प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। कोई बड़ी उपलब्धि आपको उस समय मिलती हुई दिखाई देगी। आर्थिक स्थिति और अधिक उन्नत होगी। आपका अटका हुआ कोई पैसा है तो वो आपका रिलीज हो जाएगा। कोई अटकी हुई योजना चल निकलेगी जिससे आप अपने काम को और अधिक गति और दिशा प्रदान करते हुए दिखाई देंगे। ये समय आपके लिए आगे बढ़ने का रहेगा, अपने भविष्य को संवारने का रहेगा। व्यापार में, कामकाज में आप अपने काम को गति और नई दिशा प्रदान करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप अपने स्टाफ में कुछ अमेंडमेंट कर सकते हैं, अपने काम करने के तरीकों में कुछ बदलाव ला सकते हैं और ये बदलाव आपके लिए निश्चित रूप से पॉजिटिव रिजल्ट ही लेकर आएगा। तो व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। देखिए, जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में ये महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन का आप भरपूर सुख प्राप्त करेंगे। जीवन साथी का साथ और सहयोग आपको भरपूर प्राप्त होगा। वे आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, आपके ढाल बनकर खड़े रहेंगे। रिश्तों को संवारने में, आपके जीवन में, आपको आगे बढ़ाने में, आपको पूरा सपोर्ट करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। संतान से संबंधित कोई समस्या चल रही है तो वे आपके साथ खड़े रहेंगे और आप उनके साथ सहयोगात्मक प्रवृत्ति से आगे बढ़ेंगे। वहीं आपके जीवन में कोई लक्ष्य आपको प्राप्त करना है तो उसमें भी उनका विशेष योगदान देखने को मिलेगा। लव रिलेशनशिप में भी आप अपने इस समय एक दूसरे के प्रति आकर्षण में चरम पर रहेंगे। एक दूसरे के साथ अधिक से अधिक समय बिताना, एक दूसरे के बारे में जानने की उत्सुकता रखना, एक दूसरे से हर समय चैटिंग, फोन पर बातें, ये आपकी चलेगी। परंतु इस वजह से आपका कैरियर, आपका भविष्य प्रभावित नहीं होना चाहिए। इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये समय खिंचाव का, आकर्षण का है। आप अपने पार्टनर को अच्छे से जानें, उन्हें पहचानें, अच्छी बॉन्डिंग से आगे बढ़ें, परंतु अपने कैरियर, अपने कर्तव्यों को
साथ आप उनके साथ आगे बढ़ें तो आपको किसी भी समस्या से नहीं गुजरना पड़ेगा और एक अच्छी रिलेशनशिप को आप लंबा खींच पाएंगे, उसे लंबा चला पाएंगे। किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में कभी भी नहीं होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो रोग भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि अष्टम भाव में जाकर बैठ रहे हैं। षष्ठम भाव का अष्टम भाव में जाकर बैठना आपके रोगों में और अधिक वृद्धि कर सकता है, क्योंकि बुध एक सौम्य ग्रह भी है। तो याददाश्त से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, यानी चीजें बार बार भूल जाना, नर्व सिस्टम से रिलेटेड कुछ समस्या होना, त्वचा से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होना, पैरों की प्रॉब्लम आपको विशेषकर हो सकती है। उसके साथ ही थोड़ा सा हकलाने जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। याददाश्त से रिलेटेड, सर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आपको हो सकती है, जिससे आप अपने कार्यों को सजगता से पूर्ण नहीं कर पाएंगे। तो इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि रोग भाव के स्वामी बुध आपको इतने अच्छे परिणाम नहीं देंगे। इसीलिए अपने स्वास्थ्य का भी आप पूरा इस महीने ध्यान रखें। योग, मेडिटेशन, प्राणायाम, इन सभी चीज़ों को अपने जीवन में जरूर उतारना है। डेली मेडिटेशन जरूर आपको करना है, जिससे आपकी मन की शांति और अधिक बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और भूलने की प्रवृत्ति आपकी कम हो जाएगी। तो थोड़े से इन उपायों के साथ आप आगे बढ़िए और अगर समस्या बढ़ जाए तो बिल्कुल भी लापरवाही न करें, सीधा डॉक्टर से परामर्श करें, ताकि इस समस्या का समय रहते उचित समाधान आपको मिल सके। तो ये था मकर राशि वालों का अगस्त माह का मासिक राशिफल। अब बढ़ते हैं उपायों की तरफ। और उपाय की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले तो मुझे रोग भाव दिख रहा है। स्वास्थ्य अगर हमारा ठीक होता है तो हम सभी कार्यों को सुचारू रूप से कर पाते हैं। तो बुध के दान यानी हरी चीजों का दान आपको बुधवार के दिन करना है। गणेश जी की पूजा आराधना करें। डेली आप गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं, उनको नमस्कार करें। ओम गंग गणपते नमः की एक माला आपको रोज फेरनी है, ताकि आपके कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर हो, आपका भाग्य, आपका भविष्य उज्जवल हो, लक आपका साथ दे और आप रोगों से मुक्त रहें। तो पहला उपाय तो आपको ये करना है। दूसरा उपाय, आपको शुक्र के दान करने चाहिए। शुक्रवार के दिन सफेद चीजों का दान करें, माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करें, श्री सूक्त का पाठ करें और बिना नमक का भोजन शुक्रवार के दिन अवश्य करें और अगर हो सके तो शुक्रवार का व्रत भी करें। इन दो उपायों को यदि आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो बहुत सारी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही रोज भगवान के मंदिर में धूप अगरबत्ती जरूर करें। छोटा सा हवन कुंड लाकर हवन जरूर करें। इससे जो हवन की अग्नि है, जो हवन का धुआं है, आपके घर में जैसे जैसे फैलेगा वैसे वैसे नेगेटिव वाइब्रेशन आपके घर से निकल जाएगी। आपसी मतभेद कम होंगे और रिश्तों में एकजुटता बढ़ेगी। तो इन उपायों को आपको अपने जीवन में जरूर उतारना है। मकर राशि वालों को ये उपाय जरूर करने चाहिए और ऐसे ही कई उपाय फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और ट्विटर के माध्यम से भी मैं आपको सोशल मीडिया पर रोज देती हूँ। तो यदि आप हमारे इन अकाउंट से जुड़ना चाहते हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहाँ जाकर आप हमारे इन अकाउंट्स को से जुड़ सकते हैं और हमको फॉलो कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।